इस देश में एक खास चीज़ होती है, वो खास चीज़ ये है कि जिसने मैट्रिक का एग्ज़ाम न दिया हो और अगर वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता है, अब तो खैर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर भी आरक्षण मिल गया, हर कोई रिजर्व कैटेगरी में है, हर किसी को आरक्षण है। लेकिन उसके बाद भी इस देश में एक बड़ी बात होती थी कि जो मैट्रिक नहीं पास किया हो, जो कभी स्कूल कॉलेज का मुंह न देखा हो, वो भी कहता था कि आरक्षण नहीं होता तो मैं कलेक्टर होता। इसी फेहरिस्त में अब कंगना रनौत का नाम जुड़ गया। एक्ट्रेस हैं, आप सब लोग जानती हैं, अपने बड़बोलेपन के लिए जानी जाती हैं। अब उन्होंने कहा है कि इस देश में जातिवाद नहीं है और संविधान की वजह से इस देश में जातिवाद पनप रहा है, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन है। लब्बो भी है कि कंगना ने अपनी जाति दिखा दी है। वो जनरल कैटेगरी में क्षत्रिय समाज से आते हैं। उनका कहना है कि रिजर्वेशन की वजह से इस देश में जातिवाद है और इसका विरोध होना चाहिए। मेरे साथ एससी एसटी जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उसके एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान महासचिव के पी चौधरी हैं, जो लगातार आरक्षण के मुद्दे पर रिजर्वेशन को बचाने के लिए प्रखर तरीके से अपनी बात रखते हैं। उनसे समझेंगे कि क्या एक नया कैंपेन शुरू किया जा रहा है और इसका काट क्या है, कैसे क्या आप लोग जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, संवैधानिक राइट्स है, जो पूना पैक्ट से मिला है, वो बचा पाएंगे या वो अंतिम सांसें गिन रहा है। सर, कंगना रनौत के बारे में मैंने बता ही दिया। उनका बयान आया है कि आरक्षण की वजह से जातिवाद है और संविधान की वजह से जातिवाद है। देखिए, जो ये फिल्म अभिनेत्री हैं, जैसा आपके द्वारा जानकारी दी गई कि वो सामान्य जाति से आती हैं और उन्होंने जो भी अपनी टिप्पणी की है, निश्चित रूप से बड़ी ही मतलब कह सकते हैं ये विडंबना है कि हमारे इस देश के अंदर लोग अपनी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के माध्यम से देकर गए हैं, जब वो अभिव्यक्ति करते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति सच्चाई से इतनी दूर होती है, परे होती है। काश मैं कहना चाहूँगा कि ये अभिनेत्री अगर अनुसूचित जाति या जनजाति में पैदा हुई होती तो इस दंश को अगर ये झेलती तो शायद ये अभिनेत्री भी ना होती आज। क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग इन क्षेत्रों में भी इनकी बड़ा भारी अभाव है। अगर कोई कोशिश करके आगे पहुंचने की कोशिश भी करता है तो बाद में पता लगता है कि वो अभिनेता या अभिनेत्री की एक फिल्म आई, 2 फिल्म आई, उसके बाद उनका आता पता नहीं लगता कि वो कहाँ चले गए। कई लोगों के बारे में देखा कि उनकी मौत भी हो जाती है, उनको मार दिया जाता है या मौत हो जाती है, लेकिन सर्वाइवल इस समाज का किसी भी क्षेत्र में इतना बड़ा संघर्ष का एक विषय है। और अगर ये अभिनेत्री महोदया इस समाज में पैदा हों, मैं तो दुआ करूंगा कि समाज में पैदा हों, इसमें उस दंश को झेलें और तब अगर एक टिप्पणी करें तो मुझे लगता है कि इस संविधान की बात कर रहे हैं, जिस संविधान में महिलाओं के लिए खुद अधिकार की बात की गई, हिंदू कोड बिल पेश किया गया कि महिलाओं को, भारत की महिलाओं के साथ जो देश में अत्याचार होता है उस अत्याचार को रोकने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लोकसभा में पेश किया, महिलाओं को अधिकार देने की उन्होंने बात की। आज जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं वो भारत के संविधान की वजह से मिले। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने जो संपत्ति का अधिकार था 40% बढ़ा करके उसको 50% किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में गरीब तबके के लिए जातिगत भेदभाव जो इस देश के हर फैसले में, हर निर्णय में, हर सड़क पर, हर देश के हर क्षेत्र के अंदर जातिगत आधार पर जब फैसले होते हैं और उसका जो पीड़ा हमारे एससी और एसटी समाज के लोग जब झेलते हैं तो उसको आधार मान करके भारत के संविधान में जो प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किए उनकी पूरा विश्व आज प्रशंसा करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो अभिनेत्री हैं, इन्होंने जो टिप्पणी की है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ये आज की हकीकत से बहुत मतलब ये परे बात उन्होंने कह दी है और उनको मैं कहूँगा कि अपने इस वक्तव्य पर विचार करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देने से एक अभिनेत्री को बचना चाहिए, क्योंकि इस अभिनेत्री को इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि इनके द्वारा बनाई गई फिल्मों को हमारे एससी एसटी समाज के लोग भी देखते हैं और अगर हमारे एससी एसटी समाज के लोग इनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देंगे तो देश की 1/4 आबादी अगर इनकी फिल्मों को नहीं देखेगी तो ये खुद भी बेरोजगार हो जाएंगी। तो इन सब बिंदुओं पर कोई टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए। संविधान को चुनौती देने से पहले संविधान की मूल भावना को समझने की अकल होनी चाहिए
उसके बाद ही किसी को टिप्पणी करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जो भी फैसले होते हैं, इस देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ में, देखिए मैं अपने लोगों को बार बार ये कहता हूँ कि सड़क के किनारे बोर्ड लगा होता है, सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, देना अगर मजबूरी है तो इस देश में SC ST के लोगों को कुछ दिया जाता है, और अगर ना देने का कोई रास्ता निकल सकता है तो निकाल लिया जाता है। ये पूरे देश में चाहे कोई IAS है, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई सांसद है, चाहे कोई चपरासी है, चाहे गांव में खेतों में काम करने वाला मजदूर है, अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज से है, जिस दिन वो पैदा होता है और जिस दिन तक उसकी मौत होती है, उसे जातिगत दंश का शिकार होना पड़ता है, जातिगत दुर्भावना का शिकार होना पड़ता है, हर पल और क्षण उसको बेइज्जत होना पड़ता है, और उसका पूरा का पूरा जीवन, मैं कहूँगा, इस जाति के दंश से उसको मतलब एक उसका पूरा सफ़र जाति के दंश से भरा होता है। क्योंकि मैं इस कौम में पैदा हुआ हूँ, मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ। मैं जब पैदा हुआ हूँ तो मैंने आज 58 साल तक की उम्र में जितने भी मैंने इस जातिगत आधार पर भेदभाव देखे हैं, मैंने खुद उसको सहा है। तो मैं तो चाहूँगा कि ये अभिनेत्री अगले जन्म में मैं दुआ करूंगा कि इस कौम में पैदा हो, और पैदा होकर उस दंश को जब ये झेलेंगी तो शायद हो सकता है कि इनको समझने का कुदरत मौका देगी। क्या लगता है सर कि एक परसेप्शन बनता जा रहा है जो कि SC ST OBC माइनॉरिटी संविधान और आरक्षण की बुराई करनी है, इसके बारे में बात करनी है और एकदम ये पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश है? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि जो भी लोग इस काम में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से जो आपने कहा है शंभू जी बिल्कुल सही है। परसेप्शन बनाने में इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका इस काम पर लगा हुआ है। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं जी, इस देश के विकास में जितना उनका योगदान है, उससे ज्यादा जो योगदान है उस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब तबके के लोगों का है। अगर ये गरीब तबका इस देश में ना हो, अगर सफाई कर्मचारी आज पूरे देश के अंदर सफाई का काम ही बंद कर दे, तो मुझे लगता है 1 महीने के अंदर इस देश के अंदर महामारी फैल जाएगी, और उस काम को कोई दूसरा आदमी करने को तैयार ही नहीं है। जो भी इस देश के लोग इस देश की सेवा कर रहे हैं, इस अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग दिन और रात बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के 2 रोटी कमाने के लिए इस देश के लिए खून पसीना बहा करके इस देश के विकास के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। ये देश इन लोगों के खून पसीने से आगे बढ़ा है। ऐसे लोगों के वजह से आगे नहीं बढ़ा जो इस देश के अंदर सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश, बल्कि ऐसे लोगों की वजह से तो देश पीछे जा रहा है। और अगर इन लोगों ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, इन लोगों ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, और 2 अप्रैल 2018 की